नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं डाबर के बारे में। डाबर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स कैसे आए हैं, रिजल्ट्स के बाद क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए तो कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं डाबर इंडिया के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो इस क्वार्टर में टोटल इनकम बनकर आती है 2809 करोड़ की, जो कि हमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस सुधर चुका है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो 2218 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, जो कि पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ऑफ कोर्स अगर बिजनेस बढ़ेगा तो खर्चे भी तो बढ़ने ही वाले हैं। अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में तो 590 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि ऑलमोस्ट उतना ही था पिछले क्वार्टर में, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अच्छी जंप देखने को मिली है। अब बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल कर आया है 493.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर में 482 करोड़ का था। तो मार्जिनल सी ग्रोथ है, हम कह सकते हैं फ्लैट परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई देता है। लेकिन अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के परफॉर्मेंस के बारे में तो 398 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल में कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो यहां पर हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। 20-25% की ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई देती है। सेगमेंट के बारे में बात करें तो डाबर अलग अलग सेगमेंट में काम करता है। ज्यादातर बिजनेस कंज्यूमर केयर बिजनेस से आता हुआ नजर आता है। 2442 करोड़ की रेवेन्यू आई है, जो कि ऊपर जाती हुई नजर आती है। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी बात है। जहां से मेन बिजनेस आता है वहीं से आगे बढ़ना ही चाहिए। अगर बात करें फूड बिजनेस के बारे में तो वहां पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस उतर चुका है। रिटेल बिजनेस के बारे में और अदर सेगमेंट्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेगमेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करें, रेवेन्यू तो बढ़ चुका है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इनका जो मेन बिजनेस है वो कंज्यूमर केयर बिजनेस ही है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई देती है। 20% की अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दी है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का हमें अच्छा दिखाई देता है। स्टॉक के बारे में बात करें तो एक लार्ज कैप कंपनी है। 93,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 514 का लास्ट रेट प्राइस है, जो कि 2.5% नीचे दिखाई दिया है। 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो फ्लैट रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 साल के बारे में बात करें तो 7% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 113% के शानदार रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 64.54 है, जबकि सेक्टर का पीई 48 है। प्राइस टू बुक रेशियो 14.04, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 10.56। तो सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा प्रीमियम दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड 0.56%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.55% हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में, तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 7.91 थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू 2017 में थी, जो कि बढ़कर 2020 में 8.98 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। 1.27 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 1.44 करोड़ हमें दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ग्रोथ दिखाई दे रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ी सी जिस हिसाब से कंपनी की साइज है उतनी ज्यादा ग्रोथ यहां पर हमें दिखाई नहीं देती। ज्यादा एग्रेसिवली कंपनी हमें ग्रो करती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बात पर भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। स्टॉक में आज डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 29 जैन को 33% की डिलीवरी हमें दिखाई दी है, जो कि ओवरऑल रीजनेबली स्ट्रांग डिलीवरी दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक 550 के आसपास ट्रेड करता था पिछले कुछ दिनों पहले, और ये उसका ऑल टाइम हाई भी है। और यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है और आज ही स्टॉक ने अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है और नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। RSI वीक होता हुआ नजर आता है, 37.06 है। MFI यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में बात करें तो ये और भी ज़्यादा वीक है, 26 हो चुका है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है। MACD के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स गिरावट हो रही है, तो बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड के भी नीचे चला गया है। अपर बैंड 551 का लेवल है, मीडियन है 536 का लेवल।
अगर बात करें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल 522 का लेवल था जो कि आज टूट चुका है। रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा 550 के लेवल पर, पिवट रेजिस्टेंस था। और अगर बात करें पहले पिवट सपोर्ट के बारे में तो 504 का पहला पिवट सपोर्ट बनकर आता है, दूसरा पिवट सपोर्ट 474 के आसपास दिखाई देता है। ऑल टाइम चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है स्टॉक ने शानदार मूवमेंट बनाकर दी है, ग्रेजुअली स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। जब भी हमें स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है, स्टॉक में जब भी गिरावट होती है तो स्टॉक जनरली अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और ये 20 मंथ्स का ईएमए फिलहाल 477 कैलकुलेट होकर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ रेंज में ये मार्केट लीडर पोजीशन पे हैं। जैसे कि अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में ले लें तो बहुत ही अच्छा काम करता है, च्यवनप्राश ले लीजिए, मार्केट लीडर पोजीशन ये गेन करता है। तो ऐसे कुछ इसके जो की प्रोडक्ट्स है वहां पर ये बहुत ही अच्छा काम करता हुआ नजर आता है, फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है। तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफी इंप्रेसिव है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो यहां पर मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए और एड ऑन डिक्लाइन करने के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एफएमसीजी का बिजनेस है वैसे भी कोई बहुत ही ज्यादा ग्रोथ यहां पर आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वॉल्यूम एक लिमिट से ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ सकता है। प्राइसिंग पावर ऑफकोर्स रहती है लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन तो है, दूसरे लोग सस्ते में माल बेच ही रहे होते हैं। इसीलिए जनरली मैं आपको रेफर करता हूँ कि एचयूएल, नेस्ले जो कि हमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखा पाते हैं इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और डाबर में कंपेरेटिवली हमने फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखा, वहाँ पर भी ग्रोथ बहुत ही स्लो थी, ग्रोथ थी उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि हमें शेयर प्राइस में भी दिखाई देता है। शेयर प्राइस भी हमें कंपेरेटिवली स्लोली ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन स्टॉक अच्छा है, एक सेफ स्टॉक है, एक डिफेंसिव स्टॉक हम इसे कह सकते हैं। गिरता भी ज्यादा नहीं है और आपको ग्रेजुअली एफडी से तो कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न से स्टॉक आपको सेफ रिटर्न्स बनाकर दे देता है। तो ये अगर आप डिफेंसिव प्लेयर हैं, अगर आपको ऐसे स्टॉक्स पसंद है जो कि ज्यादा गिरते नहीं हो, तो एफएमसीजी सेक्टर आपके लिए बना है। और डाबर भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर का, तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। रिजल्ट भी काफी अच्छा है। तो यहां पर अगर बात करें कौन से लेवल है जहां पर इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा जा सकता है, जनरली डाबर के लिए अपने 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है। वापस हमें कई बार यही लेवल से स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया है और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। और जैसे कि भाई साहब फिलहाल तो मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है कि अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक में 2-4% की गिरावट तो हो ही जाती है। तो ऐसे में मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखकर बजट के दिन कुछ हो जाता है, कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में अगर आपको स्टॉक नीचे मिल जाता है, अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 490 से करके 500 के जोन में दिखाई देता है, तो यहां से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।